मुहर्रम में सूजी का हलवा और हलीम तकरीबन हर जगह बनाया जाता है। हलीम की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो सोचा इस दफ़ा सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक नज़र रेसिपी कार्ड की तरफ। अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हमने लिया है घी। अच्छा, जो सूजी का हलवा है ना, ना ये ऑयल में बनता है ना ये मक्खन में बनता है, ये बनता है घी में, और असली घी में। मैं क्योंकि बांटने के लिए बना रही हूँ, इस वजह से मैंने घी भी ज़्यादा लिया है। उस हिसाब से ही मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा बनाएंगे तो फिर आप हर चीज़ को उस हिसाब से कम करते जाइए। अच्छा, घी जो है ना वो तकरीबन गर्म हो गया है। अब इसमें सूजी डाल देंगे। फुल पकते हुए घी में सूजी नहीं डालेंगे, वरना एकदम सूजी जो है ना वो ब्राउन हो जाएगी। और आपको पता है ब्राउन हलवा अच्छा नहीं लगता। हलवे का जो ओरिजिनल कलर है ना, गोल्डन सा हलवा, उसी कलर का अच्छा लगता है। अच्छा, हलवा जो है ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि इसको ना बहुत स्लो फ्लेम के ऊपर हमने भूनना होता है सूजी को। बाकी इसमें कोई ख़ास मेहनत नहीं होती है। आप हल्की आग पे अपने साथ और 3-4 काम भी कर सकते हैं। बस इसको आप रख दें और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको जो है ना बस हिलाते रहना है। जब आप स्टार्ट में भूनना शुरू करेंगे तो सूजी जो होगी ना वो खुरदरी होगी, सख्त होगी, कोई खुशबू नहीं होगी। लेकिन जैसे ही सूजी नरम होने लग जाएगी, सूजी की खुशबू आएगी, तो इसका मतलब है कि सूजी जो है वो भुनी गई है। लेकिन फिर भी इसको तकरीबन जो है ना वो 1 घंटा ज़रूर लगता है। अच्छा, हम लोग ना मुहर्रम में वो दूध वाला शरबत, हलीम, हलवा, कुलचा और इस तरह की बिरयानी, काफ़ी चीज़ें हम लोग बांट देते हैं। लेकिन आज तक ना हमें इसका असल मकसद नहीं पता, या यूँ कह लें कि मुहर्रम का पैगाम क्या है, हमें ये नहीं पता। मुहर्रम जो है ना, ये 9-10 मुहर्रम जो है, ये हमें कुर्बानी का, सब्र का और हक़ के ऊपर डट जाने का दर्स देता है। हम लोगों ने हर चीज़ के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए खाने पीने को चुन लिया हुआ है। इस दिन क्या खाते हैं, इस दिन क्या पकाते हैं, इस दिन क्या बांटते हैं, लेकिन किसी चीज़ का जो असल मकसद है ना वो हम भूल गए हुए हैं। उसका जो पैगाम है ना वो हमें पता ही नहीं है। ना हमें ख़ुद पता है, ना हम अपने बच्चों को बताना ज़रूरी समझते हैं। हज़रत हसन ने करबला के मैदान में सारी इंसानियत को क़यामत तक के लिए ये लेसन दे दिया है कि अगर तुम्हें हक़ के लिए गर्दन कटवानी पड़ जाए ना तो कटवा लेना, अपनी बच्चों की शहादत करानी पड़े तो करवा लेना, लेकिन हक़ को डूबने ना देना। और आज हमारा हक़ किस किस चीज़ के अंदर डूबता है, सोचने का मकाम है, बल्कि शर्म का मकाम है। ज़रा सी छोटी सी बात के ऊपर हमारा सच जो है वो एकदम झूठ में बदल जाता है। क्या हमारे दुकानदार, क्या हमारा रेहड़ी वाला, क्या हम घर वाली औरतें, मर्द, हर इंसान, क्या हमारे हुक्मरान, हर इंसान झूठ के ऊपर लगा हुआ है और सच को हम लोगों ने डुबो दिया। जबकि हज़रत हसन और उनके तमाम रुफ़क़ा की कुर्बानी हमें इखलाक, हिम्मत, हक़ और असूलों के ऊपर साबित कदम रहने का सबक देती। अल्लाह करे कि ये बातें हमारे दिल में उतर जाएं और अल्लाह करे कि हम एक दूसरे को बताने वाले भी बन जाएं। आमीन। कमिंग बैक टू आवर रेसिपी, सूजी हमने भूनने के लिए रखी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ साथ ही पानी भी रख दिया हुआ है ऊपर गर्म होने के लिए। वैसे तो सूजी का हलवा उस तरह भी बन जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अंडों वाला बनाना था, इस वजह से मैंने अंडे लिए, उसके अंदर चीनी डाली है और बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम मीठे अंडे बनाते हैं घी के अंदर फ्राई करके, उस तरह से हमने इनको फ्राई कर लेना। बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाना, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत हल्के हाथों से, ताकि अंडा थोड़ा थोड़ा मोटा भी रहे और थोड़ा थोड़ा मिक्स भी हो जाए, जिसको हम कहते हैं ना अंडा घुटाला, तकरीबन वो बनाना है। लेकिन प्लीज़ इसको हमने घोटना नहीं है, इसको हल्के और नरम हाथों के साथ हिलाना है। अच्छा, जो पानी रखा हुआ था उसके अंदर मैंने चीनी भी डाल दिया। आप चाहें तो ठंडा पानी और सादी चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर पानी को गर्म करके और स्पेशली उसकी अगर चाशनी बना के डाली जाए ना, बहुत जल्दी हलवा बन जाता है। कि जितनी देर में सूजी भुनी जा रही है उतनी देर में ही शीरा रेडी हो जाता है, और बस उसको मिक्स करो, बॉयल आने तक पकाओ और आपका हलवा तैयार है। अंडे भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसको साइड पे कर देंगे। और सूजी भुनी गई थी, साथ ही इसके अंदर डाल देंगे बादाम। आपकी मर्ज़ी, आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बादाम डाले। कुछ लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें डालते हैं, खोपरा और पिस्ते, मेवे, लेकिन खोपरा तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, वो खाया ही नहीं जाता। पिस्ते वगैरह डाले जा सकते थे बट मेरे पास थे नहीं, और मेवे भी मुझे पसंद नहीं, इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं डाला। बादामों को भी सूजी के साथ 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, इससे थोड़े से ये क्रिस्पी हो जाते हैं। और इसके बाद हम इसके अंदर ये पानी डाल देंगे, चीनी और पानी वाला जो मिक्सचर था वो। अब इस टाइम पे हलवा आपसे कराएगा थोड़ी सी मेहनत। अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर गर्म पानी डालेंगे तो मेहनत थोड़ी कम होगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी।
अच्छा, पानी जब डालते हैं ना इसके अंदर गरम, तो वो उसकी थोड़ी सी है केयर, उसको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ और बिस्मिल्लाह पढ़ के डालना है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर वो गिर जाए ना तो फिर नुकसान बड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से अगर आपको लगता है कि गर्म पानी की बजाय ठंडा पानी मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है तो आप ठंडा पानी डाल लें। और बस अब आपने इसको हिलाते रहना यहाँ तक कि ये पकने लग जाए। अच्छा, ये एकदम गाढ़ा होने लग जाएगा, लेकिन गाढ़ा ही होने का मतलब ये नहीं है कि हलवा पक गया। हलवा जब तक बॉयल नहीं होना शुरू होगा ना तब तक आपने इसको छोड़ना नहीं है। हमें लगता है कि अगर हम खुद को मार लेंगे 9-10 मुहर्रम पे, काले कपड़े पहन लेंगे, ताज़िए निकाल लेंगे और वो रूह अफ़ज़ा वाला शरबत जो बनाते हैं वो बना के बांट देंगे, हलीम बना लेंगे और भी इस तरह की चीज़ें कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि हमने मुहर्रम को मना लिया, या शायद हम ये समझते हैं कि हमने मुहर्रम का हक़ अदा कर दिया। और ये बात अक्ल में भी आती है कि क्या ये सब कुछ कर लेने से हक़ अदा हो जाएगा जिस चीज़ के ऊपर उनकी नस्लें ख़त्म हो गई। हम लोग 2-4 चीज़ें बना के बांट देंगे तो क्या हक़ अदा हो सकता है? अगर हम वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी नस्ल से मोहब्बत करते हैं तो हम कम से कम एक लेसन ले लें अपने लिए, और वो ये है कि मुश्किल हो या तंगी हो, मैंने ना झूठ नहीं बोलना। और झूठ इंसान उस वक्त तक बोलता रहता है जब तक इंसान के अंदर अल्लाह के डर की बजाय लोगों का डर होता है, और लोगों का डर सिर्फ उसी वक्त ख़त्म हो सकता है जब हमारे दिल में सिर्फ अल्लाह का डर हो। एकदम से तो हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं बैठ जाएगा ना, तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करें, थोड़ा इसके बारे में इल्म हासिल करें, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हम अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमारे दिलों से लोगों के डर निकाल दे और अपना डर बिठा दे, क्योंकि जो रब है ना वो वहाँ भी है जहाँ कोई नहीं है। अगर हम हर वक्त इस बात को, इस चीज़ को मजबूती से पकड़ लेंगे ना कि चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, अल्लाह मुझे देख रहा है, तो इंशाल्लाह हमारे दिलों से काफ़ी हद तक झूठ निकल जाएगा। अल्लाह ताला हमें यकीन दे, अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे। ये आसान नहीं है, लेकिन अगर हम अल्लाह से इस्तकामत और मदद मांगेंगे तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है इंशाल्लाह। और बड़ी पुरानी कहावत है जो हमने सुनी हुई है कि सच को आंच नहीं होता, और झूठ जो है वो हर दफ़ा एक नया झूठ होता है, हर दफ़ा एक नई कहानी होती है, लेकिन सच जो है ना वो हमेशा एक ही रहता है। अच्छा जी, हलवा जैसे ही उबलना शुरू हो गया था, अब इसके अंदर अंडे डाल दिए थे और आग जो है वो बंद कर दी है। अंडों को अब पकाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपके ऊपर है आप कितनी अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं किया था क्योंकि अंडा थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कहीं कहीं है, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। और इसके बाद 10 मिनट हमने इसको छोड़ दिया था ताकि घी जो है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए, और ना हलवा पड़ा पड़ा ना थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है, क्योंकि मैंने कुलचों पे लगाना था, इस वजह से मुझे हलवा ज़रा सा गाढ़ा चाहिए था, तो इस वजह से इसको 10 मिनट के लिए छोड़ा था। उसके बाद इसको कुलचों पे लगाएंगे और बांटेंगे, खुद भी खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की नीयतों को कबूल करे, अल्लाह हमें हर हाल में सच बोलने वाला बनाए, आमीन। खुश रहें, दुआ में एक दूसरे को याद रखें। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।